राम राम जी, जय सीताराम। आशा करता हूँ कि आप लोग प्रभु कृपा से स्वस्थ और मस्त होंगे। एक ऐसे बच्चे के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 19 साल की उम्र में जैन साधु बन गए थे और उससे पहले और बाद में वो क्या क्या रहे, क्या क्या बने और किस प्रकार से उनके साथ में प्रभु का चमत्कार हुआ था, प्रभु ने कैसे दर्शन दिए, ये सारी चीज़ आपको मैं बताता हूँ। और बचपन में ही माता पिता दोनों का देहांत हो गया था। 6 साल की उम्र में वो अपने नाना नानी के यहाँ रहे थे, नाना नानी के यहाँ चले गए थे 6 साल की उम्र में। 10 साल में नानी भी उनकी एक्सपायर हो गई, नानी की भी डेथ हो गई। और जब 17 साल की उम्र हुई तो उनको जैन मुनियों का साथ मिला और वो जैन साधु बन गए। 19 साल की उम्र में जैन साधु बने, 17 साल की उम्र में जैन साधुओं के संपर्क में आए और 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने फिर आर्य समाज में प्रवेश किया। आर्य समाज में पहुंचने के बाद में क्या हुआ था, उसके बाद उन्होंने कैसे अध्ययन किया था, ये पहले की घटना और बाद की घटना में सारी आपको प्रकाश डालूंगा। ये एक गांव के बच्चे की कहानी है। आप सुनेंगे तो आस्थावादी इंसान है तो जरूर आपका सुनने को मन करेगा, मन लगेगा भी। एक बच्चे जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ, उसका जो जन्म है वो इस समय पाकिस्तान में जगह पड़ती है। पाकिस्तान में हुआ था, लेकिन ये आज़ादी से पहले की घटना है, तो भारत में ही था उस समय। लेकिन जिस समय जन्म हुआ था तो जन्म के कुछ समय बाद उनके माता पिता दोनों का देहांत हो जाता है। और वो जो बच्चा होता है 6 वर्ष की आयु में अपने नाना नानी के घर, वो घर कहाँ पे था, जो नाना नानी का था वो अपने भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में पड़ता है। पूरा नाम पता सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता लग जाएगा। सारा पूरी डिटेल के साथ आपको जानकारी देंगे कहाँ था और उनके द्वारा जहाँ प्रभु ने साक्षात उनको दर्शन दिए हैं। बहुत ही रमणीक स्थान है, लाखों लोग उनको जानते भी हैं। आप अगर नहीं जानते हैं, देखिए लाखों लोग जानते हैं तो करोड़ों लोग नहीं भी जानते हैं, दोनों जाते हैं। तो उनका पूरा मैं स्थान भी बताऊंगा जिसमें आप जाकर के देख सकते हैं, सारा कुछ है। ऐसा नहीं कि कोई बनाई हुई कहानी हो। और वो पता तभी लगेगा जब इसको स्किप नहीं करेंगे, कंटिन्यू देखेंगे, तभी वो समझ में आ पाएगा। जो चमत्कार, जो दर्शन हुए, उसका भी पूरा विवरण विद प्रूफ देंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ उसको ऐसे ही हमने बता दिया। तो जब बच्चा वो 10 साल का होता है, नाना जो उनकी नानी जी हैं उनका भी शरीर साथ छोड़ देता है और वो भी स्वर्ग सिधार जाती है। किसी तरह से फिर देखिए, जब माँ बाप भी नहीं है, नाना नानी थे, उनमें नानी भी चली गई। उसके बाद किसी तरह उन्होंने अपना नाना के साथ में जीवन यापन करना शुरू किया। और लेकिन शुरू से ही, बचपन से ही उनकी जो आस्था थी, विश्वास था, वो प्रभु में था। लेकिन प्रभु को नहीं समझ पा रहे थे कि प्रभु सभी धर्मों पर भरोसा रखते थे, लेकिन प्रभु को कैसे पाया जाए ये उनको नहीं समझ में आ रहा था। तो 17 साल की उम्र में वो जैन साधुओं के संपर्क में आ गए और 19 साल की उम्र में, मात्र 19 साल की उम्र में
जैन मुनि बन गए। जिस दिन से उन्होंने दीक्षा ली, नियम संयम के साथ जीवन पथ पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अनेकों ग्रंथों का अध्ययन किया, अध्ययन तो किया ही किया, साथ में स्वयं भी ग्रंथ लिखना शुरू किया। और संस्कृत का पूरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने जितने भी अपने वेद उपनिषद वगैरह हैं वो सब पढ़े। और जो उनका विश्वास है वो परमेश्वर की सर्वज्ञता, सर्वत्र विद्यमानता, मतलब ईश्वर सब में विद्यमान है, हर जगह है, सर्वशक्तिमता के प्रति बढ़ता गया। उनकी सच्चिदानंद स्वरूप के प्रति आस्था सुदृढ़ हो गई। जैन यतियों से 30 वर्ष की आयु में पूर्ण कृतज्ञता के साथ विदा लेकर आर्य समाज से जुड़ गए। देखिए 17 साल में वो जैन साधुओं के संपर्क में आए। है कि हमको जहाँ भी अच्छा रास्ता मिले, जहाँ से जो परमात्म तत्व को पाना चाहता है, लालसा होती है, तो वो एक अध्ययन भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन जब तक उसको परमात्म तत्व नहीं प्राप्त होता है तब तक वो निरंतर अपनी साधना का स्वरूप भी बदल लेता है। तो इसी तरह से इन्होंने अपने उस साधना का स्वरूप थोड़ा बदला और 30 साल की उम्र में जैन साधुओं से अपनी जो है पूरी कृतज्ञता के साथ, पूरी विनम्रता के साथ इन्होंने विदा लेकर आर्य समाज से जुड़ गए। एक पंजाब में जगह पड़ती है मलेरकोटला, मलेरकोटला या मलेरकोटला जो भी है, मलेरकोटला, वहाँ पे आर्य समाज मंडप में 28 दिसंबर सन 1891 में संन्यास दीक्षा ग्रहण की। 1891 का मतलब आप समझ सकते हैं। 1891 में 9 वर्ष जोड़ दिए जाए तो 1900 आ जाता है, और 1900 के बाद में 2000 तक 100 वर्ष, वो 109 वर्ष प्लस 23 ये, यानी 130 साल पहले उन्होंने ये दीक्षा ग्रहण की थी। वो भी कौन सी दीक्षा ग्रहण? संन्यास दीक्षा ग्रहण की। उसके बाद जालंधर पंजाब में रहकर शास्त्रों का खूब अध्ययन किया और उपनिषदों, महाभारत, रामायण और काफ़ी वैदिक प्रसंगों को पढ़ा, समझा, समाज में प्रेरणा स्रोत बने, कथा करने लगे लोगों को। क्योंकि देखिए एक जो अच्छा इंसान है वो कोशिश करता है कि मैं दूसरे से प्रेरणा लूं और जितना संभव हो सके वो प्रेरणा दे करके। क्योंकि होता क्या है, कई बार हम अगर अंधकार में हैं, उसको हमें अगर छोटी सी एक टॉर्च की रोशनी दे छोड़ो, एक कोई माचिस की तीली भी जला देता है या कोई मोबाइल की टॉर्च भी दिखा देता है, तो उससे भी हम उस अंधेरे से निकल जाते हैं। तो इस तरीके से पता नहीं हमारे जीवन में किसकी प्रेरणा काम कर जाए, ये अथवा अगर हमारे पास में कुछ है तो हम भी वो प्रेरणा दूसरे लोगों को दे सकते हैं। जीवन में प्रेरणा देना भी चाहिए, प्रेरणा लेना भी चाहिए। तो वो ज्ञान उपदेश देने लगे। इनकी वाणी सबसे अलग थी, मीठी वाणी तो थी, साथ में इतनी तेज वाणी थी कि इनको लाउड स्पीकर वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती थी। उनकी बात लोग बहुत दिलचस्पी से सुनते थे और अच्छे से सुनाई भी देती थी, क्योंकि आवाज़ उनकी तेज थी। तो उनकी जो वाणी है वो बहुत प्रभावित करती थी लोगों को। अब ये जानना बाकी है कि परमेश्वर ने किस प्रकार इनको दर्शन दिया, सर्वज्ञता का एहसास कराया,
जहाँ ये घटनाक्रम हुआ वो स्थान निर्जन घनघोर जंगल था, क्योंकि ये तो ईश्वर की प्राप्ति के लिए अपना जो भी साधना की वो आगे मैं बताऊंगा। तो वो स्थान बिल्कुल निर्जन था, वहाँ कोई इंसान नहीं दिखाई देता था। लेकिन आज की डेट में वहाँ देखेंगे तो बहुत रमणीक स्थान बना हुआ है, इन्हीं के नाम से बना हुआ है। और अब मैं उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालता हूँ। जो वेदों का प्रचार है, वेदों को पढ़ना, अध्ययन करना और उसका प्रचार करना है, ये 25 साल तक लगातार करते रहेंगे। इसी बीच इन्होंने दयानंद प्रकाश, सत्य उपदेश माला, ओंकार उपासना, आर्य सामाजिक धर्म, संध्या योग, ईश्वर दर्शन और दयानंद वचनामृत नामक पुस्तकों की रचना भी की थी। इतनी पुस्तकें भी लिखी इन्होंने, जिनमें कुछ एक पुस्तकें अभी भी वैदिक जगत में सम्माननीय हैं। सन 1925 में ऋषि दयानंद जन्म शताब्दी महोत्सव में के समय एकांतवास करने की आंतरिक प्रेरणा हुई और वह हिमाचल प्रदेश के डलहौजी नामक निर्जन स्थान पर चले गए। कुछ समय तक उन्होंने बहुत लंबी साधना की, लगातार साधना जिसको करना होता है, और उस साधना करने में जैसे ईश्वर को क्या कह के पुकारा जाए, तो इन्होंने माँ माँ इस तरीके से कह करके पुकारा। और उस साधना में जैसा इनका अंदर से आत्मा कह रही थी, उस तरीके से ये उस ईश्वर को पुकारने लगे। और इन्होंने इस तरह से निश्चय किया कि जब तक परम प्राप्ति नहीं हो जाती तब तक मैं यहाँ एकाग्र चित्त बैठा रहूँगा। उस निर्जन वन में, उस घनघोर जंगल में, कहाँ पर, जो डलहौजी नामक मैंने जगह भी बता दी आपको। तो ये वहाँ साधना करने लगे और लगभग 1 माह 7 जुलाई 1925 व्यास पूर्णिमा के दिन जब वे प्रार्थना में निमग्न थे तो उन्हें राम राम इस तरह का शब्द सुनाई दिया। और उसके बाद आदेशात्मक, जैसे कोई आदेश दे रहा है, इस तरीके से शब्द आए, राम भज राम भज राम राम। और उसी समय क्या होता है, आकाश में पूरा विकट वहाँ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसी जगह, उसी स्थान पर बहुत तेजोमय प्रकाश हुआ, सूर्य का बहुत तेज प्रकाश हुआ, और इन्हें वो राम शब्द सुनाई तो दिया ही, वो राम लिखा हुआ भी दिखाई दिया। तो परमात्मा के तेजोमय स्वरूप के दर्शन हुए। परमात्मा श्री राम, सिर्फ क्या लिखा हुआ था, रामो, राम, इस तरह से। तो परमात्मा राम को ही परम गुरु स्वीकारा इन्होंने। सन 1928 में गुरु तो इनके थे ही थे, लेकिन जो परम गुरु इन्होंने माना वो राम को ही माना। और आज भी उस राम शरणम में ये धुन भजन चलता भी है, परम गुरु जय जय राम।
परम गुरु जय जय राम। 1928 में राम नाम दान दीक्षा का सेवा कार्य आरंभ किया। अनेक ग्रंथ, इन्होंने कौन से ग्रंथ लिखे फिर जब वो राम नाम का हुआ था? भक्ति प्रकाश, भक्ति प्रकाश का आप अगर कमेंट करेंगे, लिखेंगे तो मैं भक्ति प्रकाश को दिखाऊंगा भी। मेरे पास स्वयं के पास वो ग्रंथ रखा हुआ है। उस भक्ति प्रकाश का कुछ आपको सुनाऊंगा, दिखाऊंगा। लेकिन आप अगर कहेंगे, आप कमेंट करेंगे, तभी कितने लोग इस पूरे उसको सुन पाएंगे। अभी मैं उन महान संत का नाम भी बताऊंगा। तो कौन कौन से ग्रंथ इन्होंने लिखे? भक्ति प्रकाश, वाल्मीकि रामायण सार, वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखी गई थी, उसका जो रामायण का सार है वो इन्होंने हिंदी भाषा में लिखा है। श्रीमद् भगवत गीता भी इन्होंने लिखी। एकादशोपनिषद संग्रह, प्रार्थना और उसका प्रभाव जो इन्होंने ग्रंथ लिखे हैं। उपासक का आंतरिक जीवन, भक्ति और भक्त के लक्षण, स्थित प्रज्ञ के लक्षण, भजन एवं ध्वनि संग्रह तथा अमृतवाणी की रचना की। अमृतवाणी जो मैं नाम ले रहा हूँ, श्री राम अमृतवाणी, आपको सुनने को मिल जाएगी। जो मेरा एक चैनल है धार्मिक दर्शन RKBLY, R फॉर राकेश, K फॉर कुमार, B फॉर बरेली, BLY, RKBLY, धार्मिक दर्शन RKBLY, इस तरह से आप सर्च कर सकते हैं। उसमें श्री राम अमृतवाणी आपको पूरा सुनने को मिल जाएगा। और एक जो इस राम नाम का चमत्कार हुआ, उसमें उसका भी एक वीडियो देखने को मिल जाएगा, जिसमें उस स्थान का पूरा दर्शन कराया है। 2 वीडियो डले हुए हैं, यानी एक श्री राम अमृतवाणी और एक इनका चमत्कार जहाँ हुआ था उस स्थान का पूरा विवरण, पूरा उनका उस स्थान को भी दिखाया है उस वीडियो में। साथ ही स्वामी जी महाराज, ये स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं, जिनके बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, जिसके बारे में आपने सुना। तो उनके प्रवचनों का संकलन प्रवचन पीयूष नामक पुस्तक में है। देश विदेश में राम नाम प्राप्त कर इस पतित पावन मधुर सर्वशक्तिमय नाम की आराधना करके साधक शांति लाभ कर रहे हैं। अब इनके कुछ एक जो इन्हें 1925 में ये राम नाम जो प्रकट हुआ, उसके बाद प्रभु कृपा, इनके आशीर्वाद से आप नोएडा के सेक्टर 34 में श्री राम शरणम आश्रम देख सकते हैं। वहाँ अमृतवाणी पाठ, साधना सत्संग वगैरह इस तरह से होते रहते हैं। इसके अलावा दिल्ली में आप देखेंगे, लाजपत नगर में है, महाराष्ट्र में भी है, और बहुत बड़ा, बहुत पावन, बहुत अच्छा आश्रम देखने लायक। जो लोग हरियाणा साइड से बिलोंग करते हैं या हरियाणा आपका जाने का चांस पड़ता है, तो गोहाना जगह पड़ती है, जींद रोड पर है। गोहाना में श्री राम शरणम के नाम से आश्रम है, बहुत ही बड़ा आश्रम है। आप उसमें भी जाकर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन जो मुख्य स्थान जहाँ पर यह राम नाम प्रकट हुआ था, वो जगह है डलहौजी में। और 99 वर्ष की दीर्घ आयु में इन सिद्ध महात्मा ने 99 वर्ष की आयु में, यानी
संवत 2016 और सन 1960 में कौन सी तारीख थी? 13 नवंबर 1960 को रविवार का दिन था। उस दिन नौवीं और 10वीं तिथि ये लग रही थी। रात्रि 10 बजे दिल्ली में निर्वाण पद प्राप्त किया। विश्व का कोई ऐसा कोना नहीं जहाँ स्वामी जी द्वारा रची अमृतवाणी का पाठ नहीं होता तथा उन द्वारा दिए गए राम नाम प्रसाद का सेवन नहीं होता है। तो आपको अगर उस अमृतवाणी के बारे में जानकारी है तो बहुत अच्छा है। और जिन सिद्ध पुरुष की मैं बात कर रहा हूँ, ये देखिए, ये अमृतवाणी पुस्तक है और इसी अमृतवाणी पुस्तक में ये श्री स्वामी सत्यानंद जी महाराज हैं। इनके बहुत सारे उस वीडियो में दर्शन करने के लिए और उस स्थान का दर्शन करने के लिए जो मैंने धार्मिक दर्शन की डिटेल आपको बताई है कैसे सर्च करना है, जो मेरा दूसरा चैनल है धार्मिक दर्शन RKBLY, जिसमें आप अमृतवाणी पूरी सुन भी सकते हैं। एक वीडियो तो वो है जिसमें अमृतवाणी है, एक वीडियो वो है जिसमें इस राम नाम का जो चमत्कार हुआ है उस जगह के पूरे दर्शन हैं। उसको देखें, सुने और आनंद को प्राप्त करें। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। प्रभु श्री राम जी आप पर सदा कृपा करें। आपकी जय जयकार हो। जय जय श्री सीताराम।